सो हेलो गाइस, चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के बारे में। तो कमेंट में क्वेरी आई थी स्टॉक को लेके, इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ। आपके मन में भी अगर कोई स्टॉक को लेके क्वेरी हो तो आप लिख सकते हैं कमेंट्स में, मैं इस पर डेफिनेटली वीडियो बना दूंगा। ओके, तो आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर अपन बात करें तो 0.34% की गिरावट देखने को मिल रही है शेयर में। 5 दिन में कंपनी का रिटर्न देखते हैं तो 2% का है। एक महीने में जो है 20% के करीब का रिटर्न है। 6 महीने में 43% का, एक साल में जो है 48% का दिखा रहा है। 5 साल में अगर अपन रिटर्न देखें तो सिर्फ 33% का रिटर्न है। इस जगह पे आप देखिए अपने इन्वेस्टर्स का जो है कितना तगड़ा पेशेंस टेस्ट किया है स्टॉक ने, और जिन्होंने इस लेवल पे बाई किया है, ठीक है, ये जो लेवल जो पुराने इन्वेस्टर्स भी है जिन्होंने बाई किया है वो भी फिलहाल जो है प्रॉफिट में आ चुके हैं, क्योंकि इस जगह का जो है ब्रेकआउट दे दिया है शेयर ने। और वही मैक्सिमम रिटर्न देखते हैं कंपनी की तरफ से तो ज़्यादा खास नहीं है, 4000% का रिटर्न है बेसिकली। और भी जो दूसरी कंपनीज होती है उससे अपन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, और वो रिटर्न देते भी इतने टाइम में ज़्यादा रिटर्न देखते हैं, 10-10, 15-15 हज़ार% का रिटर्न दे देते हैं। लेकिन जैसे कि जॉइंट वेंचर कंपनी में, ठीक है, थोड़ा पीएसयू टाइप में समझ लीजिए, गवर्नमेंट की है, तो गवर्नमेंट स्टॉक में जो है बहुत ज़्यादा जो है रिटर्न आपको देखने को नहीं मिलता। हाँ, सेफेस्ट ऑप्शन होता है आपके लिए, लेकिन वही बात है कि रिटर्न जो है इसमें थोड़ा बहुत कम देखने को मिलेगा आपको। फिलहाल अगर अपन देखें कंपनी जो अपने हाई से कितना गिरी हुई थी, करीब करीब अपने हाई से जो है कंपनी 30% के करीब अपने हाई से गिरी हुई थी, ठीक है, 26% दिखा रहा है। तो उस टाइम में अगर आपने इस जगह पे एंट्री ली है स्टॉक में तो बहुत अच्छी बात है। बाय ऑन डिप वाला जो सिस्टम है ना, ये आप यूज़ कीजिए, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, डिप में तो सेल कर देते हैं, और जब हाई पे जाता है तो वहाँ पे बाय कर लेते हैं, फिर वो नीचे आ जाता है, फिर आप सेल कर देंगे। ये छोड़िए, कोई अच्छी कंपनी आपको पता है तो डेफिनेटली अगर अपने हाई से 15 से 20% गिरी हुई है या फिर 25% गिरी हुई है तो एक अच्छा चांस होता है उसमें एंट्री लेने का, ठीक है। अपना हाफ अमाउंट एंट्री कीजिए। 1 लाख रुपये डालना है तो 50,000 रुपये डाल दिया, ठीक है। उसके बाद अगर और नीचे आता है तो बाकी के 50,000 रुपये डाल के और एवरेजिंग कर ली। तो ये जो है तरीका यूज़ कीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में अपन कंपनी के जो है पूरी टेक्निकल एनालिसिस, साथ ही साथ जो है फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले। तो चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वैल्यूएबल कंटेंट ही आपको मिलेगा। नेक्स्ट सब्सक्राइबर्स टारगेट अपना 750 सब्सक्राइबर्स का है, तो डेफिनेटली आप इसको कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले अपन बढ़ते हैं कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। तो कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको हमेशा बताता हूँ कि कंपनी में कंपनी का जो काम है वो क्या है। तो कंपनी के यहाँ पे अपन काम देखें पेट्रोनेट एलएनजी का, तो टू डेवलप, डिजाइन, कंस्ट्रक्ट, ओन एंड ऑपरेट लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है। लिक्विफाइड जो नेचुरल गैसेज होती है कंपनी वो बनाती है, स्टोर भी करती है। कंपनी के जो स्टोरेज है वो अब अगर अपन देखेंगे तो गुजरात में है, ठीक है, और केरला में, कोची में आपको देखने को मिलेंगे, और अच्छा खासा जो है स्टोरेज है उनके पास इस चीज़ का। और कंपनी जो है जॉइंट वेंचर में, ठीक है, कंपनी का जो अगर अपन देखें कौन कौन है जॉइंट वेंचर में, ओएनजीसी है, भारत पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल है और गेल है, ठीक है। तो ये कंपनी जॉइंट वेंचर में, तो आपको कंपनी का काम समझ में आ गया होगा। नेचुरल गैस से रिलेटेड कंपनी का काम है, तो फ्यूचरिस्टिक काम है कंपनी का। एंड ये जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में जो है इसकी नीड तो ख़त्म नहीं होने वाली है। वहीं अगर अपन आगे बात करते हैं कंपनी के मार्केट कैप की, तो लार्ज साइज कंपनी है, ठीक है, लार्ज कैप मार्केट कैप की 50,000 करोड़ के मार्केट कैप के करीब है कंपनी। आगे स्टॉक की पी देखें तो स्टॉक का पी अभी फिलहाल सिर्फ 14 का पी देखने को मिल रहा है। स्टॉक का पी जो है वो सस्ता है, ठीक है, सस्ता पी देखने को मिल रहा है अभी। एक अच्छी मतलब 14 का ही पी है सिर्फ। इन कंपेरिजन देखें इंडस्ट्री पी की तो इंडस्ट्री पी जो 17 का है, ठीक है। तो पी फिलहाल सस्ता है, और आने वाले टाइम में जो है स्टॉक मुझे लगता है कि एक जंप देखने को मिल सकता है स्टॉक में, क्योंकि पी जो है फिलहाल 14 का ही है सिर्फ। डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है कंपनी, 3.02% का। आरओसी और आरओई कंपनी का एक्सीलेंट है, 26% का आरओसी, और आरओई जो है 22% का, और डेफिनेटली एक पॉजिटिव चीज़ हो गई। और फेस वैल्यू की अगर अपन बात करें तो सिर्फ 10 रुपये का कंपनी का फेस वैल्यू है। ओके, आने वाले टाइम में जो स्प्लिट देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन कंपनी की। अगर अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो 2021 से अगर अपन देखें तो इस यहाँ से अगर 2020 से अगर अपन देखें तो 35,000 करोड़ का कंपनी का सेल्स था। लेकिन कोरोना के आने के बाद थोड़ा सा कोविड के टाइम पे सेल्स कम हुई, 26,023 करोड़ की कंपनी की सेल्स थी। फिर उसके बाद बढ़ के 43,000, फिर 59,000, और इस साल जो कंपनी की सेल्स जो है थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है। 52,000 करोड़ की जो है कंपनी की सेल्स हुई है, 52,728 करोड़ की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर अपन बात करते तो डिसेंट नजर आ रहा है, ऐसे कोई ज़्यादा खास नहीं है। 10% का जो है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। हालांकि 2021 में एक टाइम पे देखा तो 18% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हुआ करता था, ओके, कंपनी का। तो उसके बाद जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का थोड़ा सा गिरा है। नेट प्रॉफिट अगर अपन देखें कंपनी का तो नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कंटिन्यूसली। यहाँ से देखेंगे नेट प्रॉफिट तो जो है ग्रोथ देखने को मिल रही है। पिछले साल जो है थोड़ी सी कम हुई थी
कंपनी के नेट प्रॉफिट अगेंस्ट 2000 अगर आप कंपेयर करें 2022 से, अगर 2023 को कंपेयर करें तो यहाँ पे थोड़ा सा गिरा 2023 में, लेकिन इस बार जो है अच्छा खासा दिखा है। 3536 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट भी ठीक है, धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी ग्रोथ देखने को मिले नेट प्रॉफिट में। आगे बात करते हैं बैलेंस शीट में। यहाँ एक पॉजिटिव चीज़ देखने को मिलेगी, वो है कंपनी के रिजर्व्स। कंपनी के जो रिजर्व्स है वो 15,000 करोड़ के, 15,500 करोड़ के करीब है, और बोरिंग्स जो है वो सिर्फ 3,000 करोड़ की। तो कंपनी की ये एक पॉजिटिव चीज़ हो गई, कंपनी कभी भी चाहे तो अपनी बोरिंग्स जो है क्लियर कर सकती है। फिक्स एसेट्स की बात करें तो कंपनी के फिक्स एसेट्स थोड़े से कम होते हुए नजर आ रहे हैं इन कंपैरिजन देखे अगर अपन पिछले 3 साल से। 10,000 करोड़ के थे, फिर 9,000 करोड़, इस बार 9,500, फिर है ना, फिर 8,000 करोड़, 8,790 करोड़, इस बार जो है सिर्फ 8,147 करोड़ के रह चुके कंपनी के फिक्स एसेट्स। तो कंपनी धीरे धीरे अपनी फिक्स एसेट्स जो है कमाती हुई नजर आ रही है, ठीक है। ये एक थोड़ी सी कंसर्न वाली बात हो जाती है। आगे अपन बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। अगर अपन देखें तो कंपनी के प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो डेफिनेटली 50% की कंटिन्यूस होल्डिंग है। प्रमोटर की कंसिस्टेंसी बनाए रखी है प्रमोटर ने, बिल्कुल तगड़ी। आप देखेंगे 2021 से 50% ही होल्डिंग है प्रमोटर्स की। एफआईएस की होल्डिंग देखें तो 26% की एफआईएस की होल्डिंग है, 34% की हुआ करती थी। उसके बाद जो है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, क्योंकि इतना लंबा टाइम तक जो है कंपनी ने बिल्कुल साइडवेज फेस दिखाया तो बहुत लोग निकल जाते हैं। तो अभी भी जो है अच्छी खासी फॉरेन वालों की होल्डिंग है, 26.22% की ह्यूज होल्डिंग है फॉरेन वालों की। और डोमेस्टिक वालों की भी होल्डिंग देखें तो धीरे धीरे 4.97, फिर 5.93, फिर 10.95। इस बार जो देखे मार्च के क्वार्टर में 11.37% का डोमेस्टिक वालों का होल्डिंग नजर आया है, ठीक है। और बाकी जो है रिटेल इन्वेस्टर्स के बात है, नंबर ऑफ शेयर जो है वो 4 लाख, 4.5 लाख के करीब नंबर ऑफ शेयर्स है, ओके। अब कंपनी की एक बार अपन टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस कंपनी की अगर अपन टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो बहुत टाइम से कंपनी ने, जैसे कि मैंने आपको देखा पिछले 5 साल से, तो बिल्कुल साइडवेज कंपनी थी, बिल्कुल साइडवेज आपको ये फेस देखने को मिल रहा है। ये साइडवेज फेस कब से देखने को मिल रहा है अपन को? करीब करीब जो है अक्टूबर 2017 से करीब देखने को मिल रहा है। बिल्कुल कुछ ऐसा यहाँ से कंपनी ऐसी गई है, उसके बाद बिल्कुल साइडवेज चला, लेकिन अपने जो हाई था कंपनी का, ये जो हाई था ये 290 रुपीज़ का जो लेवल था, इसका ब्रेकआउट देखने को मिला अपन को, ठीक है। ब्रेकआउट देखने के बाद ऊपर जो है ब्रेकआउट सस्टेन भी कर गया यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने पहले इसके पुराने बायर है, इस लेवल पे आपने खरीदा, ये जो पुराना ये लेवल हो गया, ये लेवल हो गया, फिर ये लेवल हो गया, आपने यहाँ पे खरीदा, तो डेफिनेटली आप इसको आराम से होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दिक्कत यह है कि न्यू बायर्स का क्या, कंपनी जब यहाँ पे थी, अगर आपने इस जगह पे भी खरीदा तो ये भी बहुत ठीक है, अच्छा खासा जो पॉइंट है बाइंग करने का, ठीक है। ये हो गया। वैसे तो मैं कहता हूँ भी कोई कंपनी आपको इन्वेस्ट करना है तो अपने हाई से 15 से 20% गिरी हुई होती है, तब जाके आप उसमें इन्वेस्ट करें, वो ठीक है, वो अच्छा होता है। लेकिन ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता कि कोई कंपनी अपने हाई से इतनी गिरी हुई है, ठीक है, वहाँ से वो ऊपर भी निकल सकती है, ठीक है, इस लेवल से। तो मैं आपको ये कहूँगा, एक ईजी सजेशन आपको मैं ये दूंगा कि बहुत टाइम बाद जो है ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो डेफिनेटली ब्रेकआउट जो सस्टेन भी किया है, तो आने वाले टाइम में एक जंप भी देखने को मिल सकता है। तो बाकी आप इसको फिलहाल अपने हाफ क्वांटिटी के साथ जो अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं इसको, ठीक है। मान लीजिए, जैसे कि बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको आपके एनालिसिस के ऊपर, आप अपने एनालिसिस के हिसाब से कर सकते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट। बाकी मेरे हिसाब से अगर आपको इसमें 50,000 इन्वेस्ट करना है तो डेफिनेटली आप इसमें क्या कर सकते हैं कि अभी 25 के इन्वेस्ट कर दीजिए, लेकिन अगर इन फ्यूचर गिरता है शेयर 25 से 30 के फिलहाल इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, लेकिन फिर इन फ्यूचर गिरता है तो अपने, अगर आपका पोर्टफोलियो में दिख रहा है कि 10% से 15 से 20% के करीब गिरा हुआ नजर आ रहा है, तो उस टाइम पे आप और 25 के उसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है, उसमें 25 के का, तो फिर आपका क्या होगा, वो एवरेजिंग भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि अभी ये नीचे आने वाला है, क्योंकि Q1 के अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं, Q1 के नंबर पे डिपेंड करता है, बहुत चीज़ें अच्छे आते तो ये सीधा निकल जाएगा, ठीक है। बहुत टाइम बाद ब्रेकआउट आया, इतने सालों बाद, तो डेफिनेटली मुझे चांसेस कम लग रहे हैं इसके नीचे आने के, लेकिन स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, सब कुछ जो है अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है। तो बाकी आप अपने एनालिसिस के हिसाब से देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इन कंक्लूजन अपन बात करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं हमेशा जो है स्मॉल कैप स्टॉक्स जो होते हैं उनकी वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, ताकि क्योंकि उनमें जो है रिटर्न पोटेंशियल अच्छा रहता है, लेकिन आपका स्टॉक, आपका जो पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन इसलिए चाहिए क्योंकि अगर उसमें सिर्फ स्मॉल कैप होंगे ना, तो जब गिरेगा तो बहुत भयंकर गिरेगा, बिल्कुल ब्लड बात हो जाएगा, ठीक है। उस चीज़ को जो है संभालने के लिए कौन संभालता है? लार्ज कैप कंपनी संभालती है, ठीक है, लार्ज कैप कंपनी है। तो डेफिनेटली अभी बहुत टाइम से जो है साइडवेज चल रही थी, और साइडवेज के चलने के बाद जो इस लेवल का जो है ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो मुझे लगता है चांसेस जो है वो ऊपर जाने के ये फिलहाल शेयर के Q1 के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत चीज़ें जैसा कि मैंने आपको बताया। तो डेफिनेटली फिलहाल अगर आपने खरीद के रखा है तो आप इसको आराम से होल्ड करके चल सकते हैं, ठीक है। और जॉइंट वेंचर में है, बड़ी बड़ी कंपनी के साथ है, तो डेफिनेटली कंटिन्यूसली जो है कंपनी के रिजल्ट भी जो है, सेल्स भी जो है अच्छी खासी
खासी बढ़ती हुई नजर आ रही है, कंपनी का नेट प्रॉफिट भी जो है कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली फ्यूचर के हिसाब से थोड़ा सेफ खेलना है तो आपको तो ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, पुराने इन्वेस्टर है, इस जगह पे खरीदा है तो डेफिनेटली बहुत अच्छे प्राइस पे खरीदा आपने। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल में अगर आप नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट सब्सक्राइबर्स अपना टारगेट आपको पता है 750 सब्सक्राइबर्स, डेफिनेटली आप उसको कंप्लीट कर देंगे। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।